नमस्कार फौजी भाइयों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। आर्मी और बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट के लिए जो साथी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। फौजी भाइयों, नवंबर का टाइम आ गया है। नवंबर का महीना फौजी आर्मी पर्सन के लिए बेहद स्पेशल होता है क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट इसमें हमें डिपॉजिट करवाना होता है। अगर वो हम ना करवा पाए प्रॉपर वे से, अगर वो सबमिट ना हो तो हमारी पेंशन्स रुक जाती हैं। तो इसलिए लाइफ सर्टिफिकेट अब तो स्पर्श में 17 लाख से ज्यादा हमारे फौजी भाइयों का जो डाटा है वो ट्रांसफर हो चुका है। इतने ही लगभग अभी पेंडिंग है। नॉर्मल कोर्स की बजाय इस साल लाइफ सर्टिफिकेट एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है फौजियों के लिए। कैसे करवाना है, जिनका डाटा माइग्रेट हो चुका है उन्हें कहाँ देना है, जिनका नहीं हुआ है उन्हें कहाँ देना है, डिजिटल देना है, मैनुअल देना है, बहुत सारे क्वेरीज हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आपने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में वीडियो बनाएं। तो आपकी डिमांड पर ही आज हम आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह इजीली आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और क्या पीसीडीए की नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके बेस पे आप इजीली अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वो सारी अपडेशन आज की वीडियो में रहेंगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले साथियों एक जरूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि हमने ब्लॉग स्पॉट की शुरुआत कर दी गई है आपके सहायता के लिए, हेल्पिंग हैंड बाय पीके ब्लॉग स्पॉट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई बार क्या होता है कि जो जानकारी हम अब वीडियो में देंगे वो सारा लिखित रूप में भी आपको ब्लॉग स्पॉट पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो जिस विषय पर वीडियो बन रही है वो सारी डिटेल्स एज इट इज हम रिटर्न में आपको ब्लॉग स्पॉट पे देंगे। आप दोनों माध्यम से, या तो आप वीडियो देखकर या आप उसके डिटेल्स पढ़कर, जो ज्यादा इजीली कई बार रहता है कि हम उसकी डिटेल्स को सेव भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो उसके लिए आप वहां से पढ़ भी सकते हैं डिटेल में। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके लिए आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं और अपनी क्वेरी को अपनी जो क्वेरी है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो साथियों, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हमने ये नया शुरुआत किया है। जो भी हम आगे वीडियो बनाएंगे साथ में उसकी रिटर्न में डिटेल्स भी आपको दे दिए जाएंगे। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये लिंक दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पीसीडीए की गाइडलाइंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शन जो पीसीडीए ने दी हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो लेटर पीसीडीए ने इशू किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर सबमिशन ऑफ ऑल डिफेंस पेंशनर हुज पेंशन अकाउंट हैव बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श आर एडवाइज टू विजिट पीसीडीए वेबसाइट। फौजी भाइयों, सबसे पहले आपने पीसीडीए की वेबसाइट पे क्लिक करना है, गूगल पे डालना है, पीसीडीए की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको माइग्रेशन का टैब मिलेगा। माइग्रेशन टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधार और पैन आपका जो डाटा है वो माइग्रेट हो चुका है कि नहीं, आधार पैन उस पर अवेलेबल है या नहीं। वहां क्लिक करने के बाद, जैसा कि हम पहले पॉइंट में पढ़ रहे हैं, माइग्रेटेड पेंशनर हुज आधार हैव बीन अपडेटेड ऑन स्पर्श may submit their digital life certificate through जीवन प्रमाण पोर्टल with स्पर्श पीओ नंबर and PDA as स्पर्श। इसमें क्लियर मेंशन है कि जिनका आधार और पैन स्पर्श पर माइग्रेट हो चुका है, आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना बैंक जाना, ना कहीं और जाना, ना पीडी अपनी पेंशन डिस्पर्सिंग जो एजेंसी होती है वहां भी नहीं जाना। आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपने कैसे देना है? आपने जीवन प्रणाम की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको एक मोरफो डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहेगी। मोरफो डिवाइस आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका थंब लगेगा। थंब लगने के साथ ही आपका जो पीसीडी की साइट पे है आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमारे जो पेंशन है जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल यूजर फ्रेंडली नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो हमारे नए फौजी भाई हैं वो जो अभी रिटायर हुए हैं, कंप्यूटर के प्रति थोड़ा यूजली फ्रेंडली हैं, तो वो इसको आप आराम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जहां भी आप हैं वहां जमा करवा सकते हैं। इसकी थोड़ी कॉस्ट भी पड़ सकती है, आपको एक मोरफो डिवाइस भी चाहिएगा और उसकी थोड़ी सी कॉस्ट पड़ सकती है, तो थोड़ा सा कॉस्टलियर ये प्रोसीजर रहेगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि माइग्रेटेड पेंशनर हुज आधार हैव नॉट बीन अपडेटेड ऑन स्पर्श but who have got their login ID and password may log in on Spurs portal and submit their MLC through Spurs portal। MLC का मतलब है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। जिन फौजी साथियों का डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है लेकिन उनका आधार स्पर्श में अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना है,
वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं स्पर्श की साइट पे जाके। स्पर्श की साइट पर आपको आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको जनरेट एमएलसी पर जाना है। लेकिन इसमें एक खास बात आपने ध्यान रखनी है फौजी भाइयों कि जनरेट एमएलसी आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है। अगर आप जनरेट एमएलसी बार बार क्लिक कर देंगे या 2 या 3 बार क्लिक कर देंगे तो उतने ही एमएलसी नंबर आपके जनरेट हो जाएंगे। तो जब आप एमएलसी उसमें सबमिट करोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, उसमें एरर आ जाएगा। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि जो एमएलसी नंबर जनरेट पर आप क्लिक करोगे वो सिर्फ एक बार हो, बार बार आप उस पर क्लिक ना करें। कई बार टेक्निकल इश्यू होने की वजह से वो थोड़ा सा लेट जनरेट होता है कि 10 सेकंड 20 सेकंड लग गए, लेकिन हम हरी में उसको डबल क्लिक कर देते हैं तो फिर वो 2 या 3 बार मल्टीपल में उसके जनरेट हो जाता है, जो बाद में आपको इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो आपने उस पर सिर्फ एक बार क्लिक करना है। एमएलसी पे जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके स्पर्श ने इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है कि किन किन ऑफिसर से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तहसीलदार हो गए, सब रजिस्ट्रार हो गए, गेजेटेड ऑफिसर हो गए, पूरी लिस्ट उन्होंने दे रखी है। एसएचओ जो हमारे हैं वो भी, आप जहां भी रहते हैं कि पुलिस थाने से एचएसओ से भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। वो लिस्ट भी इंस्ट्रक्शंस में स्पर्श ने दे रखी है। आप उन ऑफिसर्स के पास जाइए, उनसे अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको अप्रूव करवाइए। उसके बाद दोबारा से आपने स्पर्श की साइट पर जाके उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको वो प्रोसेस में दिखा देगा कि इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट है या रिजेक्ट है, वो आपको स्टेटस अलग अलग दिखा देगा। इस तरह आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं स्पर्श की साइट पर। फौजी साथियों, अगर एमएलसी में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एमएलसी की लाइव उस पर करके भी पूरी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आपका इजीली हो जाता तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एमएलसी का डिटेल में आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। अब अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें, माइग्रेटेड पेंशनर who have not received their login ID and password may visit to the bank branch and submit their life certificate in usual manner as was being submitted prior to migration to स्पर्श। तो फौजी भाइयों क्लियर है, जो हमारा सिर्फ 17 लाख के आसपास डाटा जो माइग्रेट हुआ है स्पर्श में, उन्हें तो इस तरह से अपना डाटा लाइफ सर्टिफिकेट देना है। लेकिन जिन फौजी भाइयों को अभी तक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, इसका मतलब उनका डाटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है। जैसे ही डाटा स्पर्श में माइग्रेट होगा आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है। तो अगर जिनका अभी डाटा माइग्रेट नहीं हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जैसे एज यूजुअल आप पहले दे रहे थे, अपनी बेस ब्रांच जाइए, बैंक की ब्रांच जाइए और वहां पर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसमें भी एक खास मैं आपको सूचना दे देता हूं फौजी साथियों, कई बार क्या होता है कि हमारी बेस ब्रांच किसी और शहर में होती है, हम कहीं और रह रहे होते हैं, या शहर के विभिन्न विभिन्न लोकेशंस में बेस ब्रांच मान लीजिए आपकी गांव में है लेकिन आप शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे किसी भी ब्रांच में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक में अगर पेंशन अकाउंट है और आप दिल्ली में अगर आपकी बेस ब्रांच है लेकिन आप शिफ्ट हो गए हैं कोलकाता, तो आप कलकत्ता से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपको स्पेशली लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बेस ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। आप नियर बाय, जो सबसे नियर बाय अपनी ब्रांच है बैंक की, उस बैंक में जाइए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा दीजिए। आपने सिर्फ वहां पे आधार, पैन और पासबुक की कॉपी लेकर जानी है। आधार मैंडेटरी है, आधार तो आप जरूर लेके जाइए, और पासबुक और पैन कार्ड ये भी आप एडिशनल में ले जा सकते हैं। तो जब आप यही डिटेल लेकर अपने नियरेस्ट बैंक जाएंगे, वहां पर भी जीवन प्रमाण पोर्टल होता है, वो आपका थंब वहां लगवा लेंगे। थंब लगवाने के बाद जैसे ही वो आप सबमिट करेंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें कि कहीं भी आप रह रहे हो, आप लाइफ सर्टिफिकेट वहीं से इजिली आप किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। अब अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें, those defense pensioner whose pension account have not been migrated to Spurs may continue submitting their annual life certificate to banks और PDA in usual manner। ये वही पॉइंट है, माइग्रेट हो गए हैं लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आए हैं। इन दोनों पॉइंट्स में मैं डिफरेंस बता देता हूं आपको कि माइग्रेट हो गए हैं लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं आए हैं।
दूसरा माइग्रेट ही नहीं हुए हैं, तो ऑलमोस्ट बराबर सी बात है, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड बिना तो कोई आप स्पर्श पे लॉगिन ही नहीं कर सकते। तो दोनों के लिए सेम हिदायत है, आप अपने कंसर्न बैंक जाइए या पीडीए जाइए, आप वहां जाके अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप इजिली आप जमा करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपडेशन की, क्या नई एडवाइजरी पीसीडीए की तरफ से आई है, क्या अपडेट आई है। वो अपडेट राहत भरी है आपके लिए, काफी आप उसके से रिलैक्स महसूस करेंगे। वो अपडेट ये है कि आप इस साल के लिए कहीं पर भी आप चाहे डाटा आपका स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका आधार अपडेट हुआ है वहां पर, पैन कार्ड हुआ है, डाटा मिसमैच है या डाटा मैचिंग है, जो भी केस हो, इन एवरी कंसर्न केसेस पीसीडीए ने ऑल जो सीपीपीसी हेड है, पेंशन डिपार्टमेंट्स हैं बैंक के, सबको एक लेटर लिखा है और उस लेटर में क्लियर कर दिया गया है कि इस साल के लिए भी बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप इजिली यूजर फ्रेंडली हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप डेफिनेटली स्पर्श को यूज कीजिए, क्योंकि ये तो लास्ट बार ही है कि अभी तो सीपीसी हेड को लेटर लिखा गया है, क्योंकि डाटा माइग्रेट हो रहा है। पेंशनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से आपको स्पर्श में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप यूजर फ्रेंडली हैं टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली स्पर्श की साइट पे जाकर ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराइए। लेकिन अगर अभी आपसे नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इजिली किसी भी बैंक में अपने जो आपका जहां भी पेंशन अकाउंट है वहां जाकर भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपको स्पर्श पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये सीपीपीसी हेड्स को पीसीडी ने लेटर देकर इंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। जब आप इस तरह, अब अगर आपका डाटा माइग्रेट हो गया है, बैंक में तो अब डाटा नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो सीपीसी हेड ने बताया है, सीपीपीसी हेड्स को जो मैसेज है उसमें बताया गया है कि जब आप अपने सारे जो पेंशनर हैं जिनका डाटा माइग्रेट हो चुका है, वो जैसे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में देंगे, तो बैंक आफ्टर नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सबकी डिटेल्स एक परफॉर्मा जो उन्होंने इश्यू कर रखा है उस परफॉर्मा में भरकर सबकी डिटेल्स स्पर्श सेंटर को दे देंगे कि इन पेंशनर की आईडी, आपका अकाउंट नंबर और आपके नाम और अदर्स जो डिटेल हैं वो बैंक का काम है, वो सब भर के बैंक स्पर्श को प्रोवाइड करा देंगे। स्पर्श आपका डाटा अपडेट कर देगा, फिर आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। लेकिन इसमें खास बात आपने याद रखनी है फौजी साथियों कि कई बार हम बिजी रहते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, तो हम जो लाइफ सर्टिफिकेट था उसको स्किप कर देते थे। चलो कोई बात नहीं, नवंबर नहीं तो दिसंबर में, दिसंबर नहीं तो जनवरी में, मार्च तक भी लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट अपने सबमिट करवाए हैं। लेकिन अगर आपकी पेंशन है वो माइग्रेट हो चुकी है स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है, तो आपके लिए सिर्फ नवंबर महीना है। दिसंबर में वो लिस्ट बनकर स्पर्श पर चली जाएगी, स्पर्श पोर्टल पर, तो आपके लिए सिर्फ नवंबर महीना है। अगर आप स्पर्श पे नहीं करना चाहते, बैंक में ही पुराने मेथड से अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो नवंबर ही महीना है। आपने नवंबर के स्टार्टिंग डेज में ही जाके, या नवंबर 30 आप लास्ट मान लीजिए, नवंबर 30 तक आपने बैंक जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर दे देना है। अगर आप नवंबर से लेट हो गए और डाटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया, फिर आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी पेंशन डेफिनेटली रुक जाएगी। फिर आपको स्पर्श ही एक ऑप्शन रह जाएगा जहां लाइफ सर्टिफिकेट आप दे पाएंगे। फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर 2 से 3 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो आप स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, दोनों ही केस में नवंबर महीने में बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट कर दें। लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग फौजी साथियों कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं डालना आ रहा है पीसीडीए पे, आप वो बताइए, वो भी बना देंगे। मोरफो डिवाइस से रिगार्डिंग कुछ अगर क्वेरी है तो वो बताइए, वहां पर भी आपकी कोशिश करेंगे कि हेल्प कर पाए। जितनी ज्यादा मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।